नमस्ते शोभा मैम। हमारी मुख्य अतिथि भी पधार चुकी हैं। तो अनुपमा जी। हाँ जी, आरंभ करें। हाँ, तो अनुपमा जी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष महोदय सब लोग मंच पे उपस्थित हैं, मुझे लगता है। आप लोग म्यूट तो कर। मुझे लगता है कि अब हमें अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर देना चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि महोदया, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विशिष्ट अतिथि सभी गण मौजूद हैं। आप सभी को प्रणाम करने से पहले मैं श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण विधान सो। श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सारे भक्त आज अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। आज ये सभा ऐसे सत्संगियों की सभा है जो श्री राम के चरणों में निरंतर अपने प्रेम को प्रवाहित करती रहती है। इसी हमारे जो आज की मुख्य अतिथि महोदया हैं, डॉक्टर शोभा दीक्षित जी हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे सबके प्रिय श्री उमेश प्रकाश सर जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं प्रोफेसर प्रदीप शर्मा जी, और दूसरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है श्रीमती ऋषि श्रीवास्तव जी। आप सभी सत्संगियों के बीच में जब हम बैठे हैं तो मुझे एक पंक्ति सहज ही याद आ जाती है तुलसीदास जी की, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो श्री राम जी की कृपा है कि आप सबके साथ आज हमें यह काव्य गोष्ठी का आयोजन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अब मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहती हूँ हमारे कार्यक्रम की जो अपराजिता समूह है उसकी संस्थापक सचिव डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी को। वो न एक सिर्फ शिक्षिका हैं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत कवियत्री भी हैं, बहुत ही खूबसूरत हृदय की स्वामिनी भी हैं, जिन्होंने तमाम गृहिणियों को एक उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। उन्हें चांद सितारों को छूने की तमन्ना उनमें फिर से जगाई है। तो आप सामने आपके फिर से प्रस्तुत हैं हमारी डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज के कार्यक्रम की संचालिका महोदया डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी। अभी तक लोगों ने आने का क्रम आप जारी अनम्यूट हैं। और मैं आप म्यूट हैं। हाँ, एक्चुअली अभी तक लोगों का आने का क्रम जारी है और उसी में व्यस्तता हो रही है थोड़ी। तो बहुत बहुत स्वागत पटल पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय गणों का। अपराजिता अभिव्यक्ति पटल पर राम स्तुति में मैं स्वागत करती हूँ आप सभी हमारे विशिष्ट, हमारे मुख्य और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले अतिथियों का। पटल संकल्पित है हमारी उन महिलाओं के सृजन को मंच देने हेतु जिन्होंने अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अपने हुनर को कहीं दिल में दबा लिया। हमारी नव साहित्यकारों एवं स्थापित रचनाकारों के संगम से एक नवीन त्रिवेणी में राम स्तुति में राम की कृपा से सृजित होगी आज की हमारी ये संध्या। आज हमें आशीर्वचन देने हेतु मंच पर उपस्थित हैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश प्रकाश उमेश जी। आपके कृत और कार्य वर्णन नहीं कर सकती। अनेकानेक पुरस्कारों से सम्मानित, साहित्य जगत के आकाश के चमकते हुए एक ऐसे सितारे जिन्होंने न जाने कितने अनगिनत अनबुझे सितारों को रोशनी दी। अभी पिछले माह अंतर्राष्ट्रीय जुनू अवार्ड से सम्मानित, आपका हृदय से स्वागत दादा। अगर मैं अपने कार्यों को बयान करूं तो कर नहीं पाऊंगी। बहुत सी रचनाएं प्रकाशित, बहुत कार्य किया है आपने। और सबसे अच्छा जो कार्य जो इस समय मुझे लग रहा है, जो मेरे हृदय को छूता है और जिसने मुझे भी प्रभावित किया है, वो ये है कि हम जैसे साहित्यकारों को जिनकी रचनाएं कहीं दबी छुपी थी
उनको मंच देना। नहीं, प्रतिभावान को सम्मान मिलना ही चाहिए, मंच मिलना चाहिए। धन्यवाद दादा। स्वागत है हमारे आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी का। साहित्य की विभिन्न विधाओं में पारंगत हैं। आपके बारे में कुछ भी बोलना एक सूर्य को दिया दिखाने के समान है। अनेकानेक गीत कहानी संग्रह प्रकाशित, 400 से अधिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में आपका नामांकन। समय कम है आपके तेज और उपलब्धियों को यहाँ बयां करने के लिए। ऐसी विदुषी साहित्यकार साहित्यमणि सभा में आई हैं हमारे साथ। हमारा मंच गौरवान्वित है। हृदय वीणा के तार झंकृत हैं और उन झंकृत तारों से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करता है अपने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रदीप शर्मा का, जो आज घाना विश्वविद्यालय से हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। राम की स्तुति में देश ही नहीं विदेश में भी जय जयकार है। आपका हृदय से स्वागत है। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में संबद्ध हैं, कानून शिक्षाविद, गीत संगीत विशेष रुचि रखते हैं। अनेक सम्मान व पुरस्कार आपके धन्यवाद। विदेश की धरा से अपने देश में अगाध लगाव रखते हुए, हित के लिए कार्य करते हुए आप सतत कार्यशील हैं। एक ऊर्जावान, एक ऐसे हमारे अनुज, हमारे श्री बहुत ही सहयोगी स्वभाव वाले प्रोफेसर प्रदीप शर्मा जी, आपका स्वागत है। पटल स्वागत करता है हमारी विशिष्ट अतिथि ऋषि श्रीवास्तव ऋषि जी का। साहित्य क्षेत्र का एक ऐसा चमकता सितारा, अनेक गीतों की रचना कर चुकी, युवा ऊर्जावान, कई मंचों से सम्मानित, सभी सुधी जनों का यहाँ पर स्वागत है। पुनः स्वागत है, पुनः स्वागत है। अब डॉक्टर रश्मि कृपया हमारे कार्यक्रम की आज की स्तुति का संचालन आरंभ करेंगी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी। आज हम सब उपस्थित हुए हैं क्योंकि हम सबको श्री राम से प्रेम है और कविता से प्रेम है। अगर हम राम और कविता के प्रेमी नहीं होते तो शायद आज यहाँ उपस्थित एक साथ नहीं होते। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में मैं इस तरह से कहना चाहूंगी कि कबित रसिक न राम पद नेहूं, कबित रसिक न राम पद नेहूं, तेन कहा सुखद हास्य रस नेहूं। अर्थात जो न कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह काव्य गोष्ठी सुखद हास्य रस का ही काम करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी पहली कवयित्री श्रीमती गीता सक्सेना। उनकी कविता प्रारंभ हो रही है राजा दशरथ के विलाप से, जो अभिव्यक्त करने आ रही हैं राजा दशरथ का विलाप। जब राजा राम जी जा रहे थे वन को, तो राजा दशरथ राम राम रट रहे थे कि राम राम रट विकल बुहालू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। बहुत बढ़िया। हमारे सामने प्रस्तुत हैं श्रीमती गीता सक्सेना जी। स्वागत गीता। सर्वप्रथम सभी को राम राम जी। मैं जिस स्थिति का दर्शन आप सबको कराना चाहती हूँ वो दीदी ने, हमारी बहन रश्मि जी ने बता दिया, और मैं समय नष्ट ना करते हुए आरंभ करती हूँ। दादा आपको प्रणाम। कहाँ जाते हो तुम राघव, दिख नहीं रही हो हम सब। गीता जी दिख नहीं रही हैं। हेलो, मैं दिख नहीं रही हूँ। अब दिखी दादा? अब दिखी? हाँ, अभी तो नहीं दिखी। कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बरखा दिख रही है, प्रदीप दिख रहे हैं, आरती दिख रही है, संध्या दिख रही है। मैं अच्छा, किसी को नहीं दिख रही। मैं दिख रही है दादा। आप सही है। कर लीजिए। हाँ, अच्छा, ठीक बेटा, पिन कर लीजिए। जहाँ पे गीता जी है वहाँ पिन कर लीजिए तो दिख जाएगी। ठीक। हाँ गीता जी। ये दशरथ विलाप है और दशरथ जी की ही भावों को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। उसके बाद राम जी भी अपने बारे में कहते हैं जब दशरथ जी उनको रोकते हैं। कहाँ जाते हो तुम राघव,
सुनो हम सब तुम्हारे हैं, जरा देखो यहाँ नगरी में सारे छड़ तुम्हारे हैं। बहुत सुंदर, सुनो बहुत बढ़िया। देखो मेरी अब बात मैं अब कुछ भी कह दूंगा। ये कहते हैं कि केकई जी से कुछ कह दूंगा, तुम रुक जाओ बेटा। सुनो देखो मेरी अब बात मैं अब कुछ भी कह दूंगा। पुत्र वनवास के बदले मैं अपने प्राण दे दूंगा। वाह, बहुत नहीं सुंदर। जी पाऊंगा बेटा जो मुझसे दूर जाओगे। ये छल है सब समझता हूँ, पर ये मोल ना दूंगा। कहाँ ये पग तुम्हारे जो धरा कण पर नहीं पड़ते। मैं कैसे भेज दूँ तुमको जो तुम होशात में रहते। ये जग मैं फिर न देखूंगा अगर तुम दूर जाओगे। पिता की बात टालोगे तो आशीर्वाद ना दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा वाह, बहुत डांटते हुए बोलते हैं। अब राम जी का करुण स्वर सुन पिता के राघो भर नीर नैनों में। कहाँ है कुल की मर्यादा पिता के वचन का अभिमान। कदम मेरे भी भारी है हृदय मेरा भी फटता है। ये राम जी कह रहे हैं, कदम मेरे भी भारी है हृदय मेरा भी फटता है। परंतु प्रश्न जब कुलमान का आवे कभी आगे, मैं अपने प्राण दे दूंगा वचन मिटने नहीं दूंगा। वचन मिटने नहीं दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी के साथ प्रणाम। बहुत बढ़िया। प्रदीप जी आप जरा अपना म्यूट कर लीजिए माइक, और बाकी अति लोग भी सुंदर। जिसका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत ही खूबसूरत। राजा दशरथ ही नहीं विलाप कर रहे थे, सारी अयोध्या नगरी विलाप कर रही थी। तुलसीदास के शब्दों में हम सहसी इन पंक्तियों के माध्यम से जान पाते हैं कि जब राम जी जा रहे थे तो पूरी अवध नगरी अनाथ हो चुकी थी। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। अब राम जी जा चुके हैं, परंतु राम जी जब गए और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, सत्य की जीत हासिल करके जब वो वापस लौटे, इस पूरे ही चित्र को खींचने के लिए आ रही हैं हमारे सामने श्रीमती संध्या श्रीवास्तव जी। मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव जी। संध्या बहुत जी आपका धन्यवाद स्वागत। रश्मि जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा जय श्री राम। अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कुछ कहना चाहती हूँ। रामचंद्र जी के विषय में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जिन्हें मैं बोल रही हूँ। वो बनवास था प्रभु का 14 वर्ष का, जिसे स्वीकारा पिता की आज्ञा पालन हेतु। त्याग दिया वैभव महलों का प्रभु ने, चल दिए खुशी से भुवन की ओर। महलों में जन्मी है महलों में ब्याही, पत्नी धर्म निभाने को जिया संग आई। चल पड़ी सिया भी प्रभु के संग, कितनी बाधाएं विघ्न पड़े राहों।
साथ सिया का जो छूट गया, इधर उधर भटके वो खोज में सिया की। अंत किया बुराई का हुआ पराजित, असत्य सत्य से खत्म हुआ बनवास प्रभु का तभी से। स्वागत में सजी है अयोध्या नगरी, घर घर है दीप जले खुशियों के सभी। हर घर में तब तो मनी थी दिवाली, हर घर में तब तो मनी थी दिवाली। एक बार फिर मिला बनवास प्रभु को, इस बार किया संघर्ष भक्तों ने मिलकर। महलों में सजाया है अपने ही हाथों से, एक बार हुआ पराजित फिर सत्य की असत्य से। एक बार फिर हुआ पराजित असत्य असत्य से। एक बार मनी है फिर से दिवाली, घर घर है दीप जले खुशियों के देखो। दुल्हन सी सजी है अयोध्या नगर, आतुर है पाने को एक झलक सभी। आतुर है पाने को एक झलक सभी। हर तरफ यही है जयकारा लगा है, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रीमती संध्या जी। अभिनंदन है श्री राम का, उनके भीतर उपस्थित उन सभी गुणों का जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। इच्छा, प्रेम, क्रोध, करुणा जैसी मानवीय दुर्बलताओं से विरत रहते हुए श्री राम हमें सिखाते हैं कि कैसे धैर्य, निष्ठा, त्याग, परिश्रम और धर्म के साथ धर्म का कठोरता पूर्वक अनुपालन करते हुए स्वयं को उत्तम बनाया जा सकता है। श्री राम के अभिनंदन के लिए उनके चरणों में नतमस्तक होने आ रही हैं श्रीमती अपर्णा सक्सेना जी। वाह, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। हमारे मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, आप सभी का सादर प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री राम। और आज मैं अपनी छोटी सी एक कविता प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। राजीव लोचन श्री नारायण जानकी बल्लभ दशरथ नंदन राम, छवि निहारूं हर पल हर छिन मैं जिनकी अविराम। आपका अभिनंदन है राम, हृदय ये बोले जय श्री राम जय श्री राम। चरण वंदन कर करूं प्रणाम। रामचंद्र रघुवीर रघुकुल नंदन, रामचंद्र रघुवीर रघुकुल नंदन, पुरुषोत्तम श्री राम, रामचरित को करके धारण जीवन बने महान। आपका अभिनंदन है राम, हृदय ये बोले जय श्री राम जय श्री राम। रामदेव अवधेश सियापति कौशल नंदन राम, बृहद हृदय है अंतर्यामी, बनाए सबके बिगड़े काम, बनाए सबके बिगड़े काम। हृदय ये बोले जय श्री राम जय श्री राम। आपका अभिनंदन है जय श्री राम। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, सब आधारित राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम की महिमा जाने राम। आपका अभिनंदन है राम, हृदय ये बोले जय श्री राम जय श्री राम। चरण वंदन कर करूं प्रणाम जय श्री राम। जय श्री राम के नारों से बहुत बढ़िया। अति सुंदर, बहुत सुंदर। अपर्णा भाभी आपने बहुत सुंदर सुनाया। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा विश्व इस समय गुंजायमान है। राम कण कण में है, हमारे देश में हो और विश्व में। आज हर जगह राम नाम की धूम है। आज से ही नहीं कहेंगे, आदि अनंत काल से राम हम सब में समाये हैं।
अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने, षटकंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। ऐसे श्री राम को जो संसार वृक्ष स्वरूप हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं और इसी अभिनंदन के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ श्रीमती मीठू राय जी। सभी को प्रथम जय श्री राम। सभी अतिथि गणमान्य को मेरा प्रणाम। आज जैसा कि सभी जानते हैं कि राम के बारे में ही सब अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, उसी के संदर्भ में मैं अपनी ये कुछ पंक्तियां जो है आपके सामने व्यक्त करूंगी। सर्वप्रथम मेरी जो पंक्तियां हैं वो मेरे ज्ञान के बारे में है। गीता से है ज्ञान मिला, गीता से है ज्ञान मिला, रामायण से राम, पुण्य से हिंदू धर्म मिला, भाग्य से हिंदुस्तान, बोलो जय श्री राम। अब मेरी पंक्तियां आरंभ करती हूँ मैं राम जी का स्मरण करते हुए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जने जन की प्यारी अति न्यारी सिया राम। मुझे में है राम और तुझे में है राम, मुझे में है राम और तुझे में है राम, जग के हर एक कड़े कड़े में है राम। राम सिया राम जय जय राम, उगते सूरज के प्रताप में है राम, उगते सूरज के प्रताप में है राम, चांदनी के शीतल संताप में है राम। राम सिया राम सिया राम, धरा धूरी धूले के प्रमाण में है राम, धरा धूरी धूले के प्रमाण में है राम, वायु की गति में गति माने है ये राम, वायु की गति में गति माने है ये राम। राम सिया जय जय राम, विश्व के कल्याण को है आए श्री राम, विश्व के कल्याण को है आए श्री राम, सदियों के तप का मिला है वरदान, सदियों के तप का मिला है वरदान। राम सिया राम जय जय राम, जो भी सुमेरे वो जग तर जाए, ऐसे मोक्षधारी है हमारे सिया राम। राम सिया राम सिया संग भ्रात के दुलारे सिया राम, सिया संग भ्रात के दुलारे सिया राम, नगरी अयोध्या प्राण प्रिय सिया राम, नगरी अयोध्या प्राण प्रिय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, नैना पाते बैठे सब जगवासी देखो अब, नैना पाते बैठे सब जगवासी देखो अब, आई घड़ी शुभ जो बिराजी अपन धाम, आई घड़ी शुभ जो बिराजी अपन धाम। राम सिया राम जय जय राम, मंगल ध्वनि के संग शंख नाद बाजी, मंगल ध्वनि के संग शंख नाद बाजी, आओ सब जने गाओ मंगल गान, आओ सब जने गाओ मंगल गान। राम सिया जय जय राम, देखो नभ से भी पुष्प वर्षा हो रही है, देखो नभ से भी पुष्प वर्षा हो रही हो, तुम भी मन से चढ़ाओ भक्ति का दान, तुम भी मन से चढ़ाओ भक्ति का दान। राम सिया
जय जय राम। आएंगे आएंगे काहे जपिता है मूरख, आएंगे आएंगे काहे जपिता है मूरख, गए ही कहा थे तेरे भीतर है ये राम, गए ही कहा थे तेरे भीतर है ये राम। राम सिया राम जय जय राम। देखो पूजो घरे घरे द्वारे द्वारे धाम, राम की कृपा है कृपाकारी है ये राम। राम सिया राम जय जय राम। हृदय में बसा लो नहीं ढूंढो फिरे जग में, हृदय में बसा लो नहीं ढूंढो फिरे जग में, राम में हो तुम और तुझे में है राम, राम में हो तुम और तुझे में है राम। राम सिया राम जय जय राम। जन जन के प्यारे अति प्यारे सिया राम। जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। बहुत ही मधुर, बहुत ही खूबसूरत। मीठू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियों से पूरा माहौल राममय कर दिया। गए ही कहाँ थे तेरे भीतर ही थे राम। आज अगर ये बात सब लोग समझ जाएं तो थोड़ा आसान हो जाए जीवन। सबके अधरों पर आज राम नाम की जाप है, कंठों से सबके राम धुन की सरिता बह रही है। आज अयोध्या भाव विह्वल हो जा रही है। कभी वो स्वयं को देखती है तो कभी अपने चरणों में आई सारी सृष्टि को देख रही है। कभी अपने राम के स्वागत में पुलक से भर जाती है तो कभी शबरी जैसी प्रतीक्षा में फूल बिछाती है। अयोध्या सदियों बाद अपने पुत्र के आगमन पर भाव विभोर हो जाती है, वो माँ कौशल्या हो जाती है। आज सारा अवध, सारा देश, सारा विश्व अयोध्या बन चुका है और हम सबका सत्व उसी अयोध्या हो जाने में है। प्रस्तुत है इन्हीं भावों को बटोरे हमारे सामने श्रीमती बरखा सिंह जी। नमस्कार सभी को, सभी अतिथि गणों को प्रणाम और सभी मित्रों को जय श्री राम। तो मैं भी सभी की तरह कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, तो बिल्कुल आ रही। मैं अपनी कविता समर्पित करना चाहूंगी सैकड़ों वर्षों से सभी भक्तों को, जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, बस राम मंदिर बन जाए उसी में रत हैं, उन्हीं सबके लिए। एक राम भक्त, एक शिव भक्त, एक शिव भक्त, एक कृष्ण भक्त, दोनों ने मिल के ठाना, अंबर ने हामी भरी, देखो देखो अंबर ने हामी भरी, देखो देखो सिया राम जी की जय, हनुमान जी की जय, सिया राम जी की जय, हनुमान जी की जय। एक राम भक्त, एक कृष्ण भक्त, एक कृष्ण भक्त, एक शिव भक्त। राम जय जय राम जय जय राम जय जय नाम में तो राम ही नाम पुकारूं, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम में तो राम ही नाम पुकारूं। एक ने बोला राम लला हम आएंगे, दूजा हंसकर मंदिर वहीं बनाएंगे। एक ने बोला राम लला हम आएंगे, दूजा हंसकर मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक राम भक्त, एक शिव भक्त, एक शिव भक्त, एक कृष्ण भक्त, दोनों
ने मिलके है ठाना, अंबर ने हामी भरी, देखो देखो अंबर ने हामी भरी, देखो देखो सिया राम जी की जय, हनुमान जी की जय, सिया राम जी की जय, हनुमान जी की जय। राम जय जय राम जय तू राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारूं। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारूं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत बरखा जी। बहुत बहुत शुक्रिया दी, धन्यवाद। राम अवधपुरी लौट आए हैं और ना जाने कितने रूपों में प्रकट हैं। जो जैसा है उसके साथ वो वैसा ही मिल जाने को आतुर हैं। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। राम जी यथा योग्य सबसे मिल रहे हैं और हम सबके अंदर समाहित होते जा रहे हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली कवित्री डॉक्टर आरती श्रीवास्तव जी को। थैंक यू रश्मि मैम। मैं पटल पर उपस्थित अध्यक्ष श्री उमेश दादा और सभी अतिथियों और बहनों का अभिनंदन करती हूँ और अपनी कविता शुरू करती हूँ। राम आए हैं बरसों बाद, कि जागे भाग हमारे आज, अवध में मंगल है, अवध में मंगल है। मन पुलकित हमारे आज, नैनों से गिरे जलधार, हृदय में गंगा जल है, हृदय में गंगा जल है। कौशल्या के लाल पधारे, दशरथ हर्षित भये सुखारे। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमंत, भरा रहे दरबार, नमन है प्रभु का बारंबार। अवध में मंगल है, अवध में मंगल है। मिथिला की मिथिलेश कुमारी, अक्षत हल्दी कनक सुपारी, मेवा मिष्टी पटुका साड़ी, आए सब भर भर के थारी। आए प्रभु के द्वार, आए प्रभु के द्वार, संग धनुष के बाण, अवध में मंगल है, अवध में मंगल है। मन में बसी जो राम की सूरत, अवध में आई आज वो मूरत। सब मिल गाए राम की कीरत, सब मिल गाए राम की कीरत, अवध में बने जाए अब तीरथ। होए प्राण प्रतिष्ठा आज, होए प्राण प्रतिष्ठा आज, सजे राम के सर का ताज। अवध में मंगल है, अवध में मंगल है। जीत गए सिया राम हमारे, कलुषित मन के रावण हारे। जीत गए सिया राम हमारे, कलुषित मन के रावण हारे। सिया राम मैं जग गुंजारे, उत्सव है मेरे घर द्वारे। किए बिन राम का काज, किए बिन राम का काज, मन में कहाँ मेरे विश्राम। अवध में मंगल है, अवध में मंगल है। बने निषाद सभी जन दल बल, पूरा देश करे समर्पण।
भोग हमारे तुमको अर्पण, प्रसन्न है आज सभी देवगण। भाव है शबरी धाम, भाव है शबरी धाम, रघुपति राघव राजा राम। अवध में मंगल है, अवध में मंगल है। अब ये क्योंकि हम अपराजिता समूह की तरफ से ये आज का गोष्ठी हो रही है, हमें अभिव्यक्ति का अवसर मिला है, तो उसी पर ये 4 लाइनें हैं। अपराजिताएं सब मंगल गाएं, अपराजिताएं सब मंगल गाएं, घर आंगन में दीप जलाएं, तोरण बंधन वार लगाएं, चौक चांदनी सब वो सजाएं। मन स्नेहिल आज, मन स्नेहिल आज, कि पूर्ण हो गए हमरे काज। अवध में मंगल है, अवध में मंगल है, अवध में मंगल है। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। बहुत अवध में सुंदर है। मंगल है, पूरे देश में मंगल है। आज हम सब हर्षित हैं, उल्लासित हैं। जहां आज आधुनिक युग में सत्य प्रेम अर्थहीन हो चला है, स्वार्थ और घृणा चारों तरफ व्याप्त है। ऐसे में हमारे अंतर्मन के सभी प्रश्नों का हल श्री राम के चरित्र में ही है। मानव आदर्श के शिखर पुरुष के रूप में श्री राम का व्यक्तित्व धर्म, संप्रदाय, देश इन सब से परे है। आज समय की जरूरत है कि हम राम के सद्गुणों को अपनाएं और पूरे देश को सच्चरित बनाएं। तो समय की पुकार के साथ मैं पुकारती हूँ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी को। आप आएं और मंच पर अपने काव्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि। आज अवध में धूम है, पूरा विश्व अवध में धूम है। म्यूट हैं आप। अवध में धूम है और इस धूम ने पूरे विश्व को अवध बना दिया। आज अयोध्या द्वारे द्वारे आ गई है, नगरी नगरी आ गई है। ऐसा ही उल्लास हर भारतीय के दिल में है और भारत से जो बाहर जाके बसे हैं उनके दिलों में भी, पूरे विश्व में धूम है। और ये इसका प्रमाण है जीवंत। आज हमारे जो अतिथियों में, विशिष्ट अतिथि में जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं प्रोफेसर प्रदीप जी, तो अवध की इस धूम को और इसके कुछ संदेश हैं उसको कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। अवध के आंगन में देखो रघुकुल नंदन है सजे, भारती की गोद खेले और त्रिपुरारी बने, पत्ता पत्ता डाली डाली झूमे नाचे गाए रे, त्रिभुवन के भोलेपन पर जाए सब जग वारी रे, हर नारी आज माता भई। और कैसी माता? हर नारी आज माता भई और माता सब कौशल्या री, आ चलो ममता के सागर गाए सब सोहर आली, ढोल बाजे मृदंग साजे कीर्तन की लगी झड़ी, देवलोक भी सज गए हैं देखने को ये घड़ी। ये ना समझे कि इस विश्व पे ही हो रहा है, देवलोक भी सजे हुए हैं। शाश्वत सनातन इस धरा जो सबके हित को लड़ गया, सत्य की रक्षा के खातिर दानवों से भिड़ गया, उस सपूत की आरती में सब जगत व्याकुल भया, कण कण और तृण तृण अब उसका आभारी हुआ, तिरपाल से आए हैं महलों में, तो तिरपाल से महलों में आए स्वयं रचना रच गया, हम और आप या कोई क्या लाएगा, वो तो स्वयं आए हैं। तो तिरपाल से महलों में आए स्वयं रचना रच गया, रघुनंदनों की लीला
जगत का फिर हो भला। कोई बहुत बड़ा संदेश है। दुनिया चलाए जो राजेंद्र, दुनिया चलाए जो राजेंद्र, उसको क्या कुछ है कमी। आप चल दो राम राह बस, चाह रहा रघुकुल यही, चाह रहा रघुकुल यही। और दिवस कौन सा है ध्यान रखिएगा, हिंदी के महीनों के नाम जो नहीं जानते। पौष शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2080। पौष शुक्ल की द्वादशी, विक्रम संवत 2080। आंग्ल वर्ष 2024, जनवरी 22 घड़ी। पुनर्स्थापना सत्य की, पुनर्स्थापना सत्य की है, मुदित जन खग मृग सभी। सर्वत्र है जयकार रघुबर, भक्त सब भावुक भय। और कहें जय राम की, श्री राम की, और त्याग का प्रतिफल मिले। जय जय हो जय श्री राम की। उससे भी बड़ी जय होनी चाहिए उन सभी भक्तों की जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया है इस जन्मभूमि के लिए। तो जय भक्तों के बलिदान की। और उससे भी बड़ी जय है उस माता की जिसने इस सपूत को जन्म दिया। तो जय कौशल्या के राम की, जय राम की, जय राम की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत अनुपमा जी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे अतिथियों को जो हमारे इस पटल को सुशोभित कर रहे हैं, हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अभी नए नए निकले हैं और इस भीड़ में अगर बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, स्थापित लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, तो समा हमारी जो लेखनी है वो प्रबल हो जाती है। अब मैं हमारे पहले विशिष्ट अतिथि को बुलाना चाहती हूँ मंच पर इन शब्दों के साथ कि पराक्रम में श्री राम के बारे में कहते हुए कि पराक्रम में विष्णु है, कांति में है चंद्रमा, क्रोध में कालग्नि है, क्षमा गुण में धरती माँ। ऐसे श्री राम के चरणों में बारंबार नमन है। मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि को, प्रोफेसर प्रदीप शर्मा जी। स्वागत। जी, सभी को मेरा प्रणाम। एक ये जो विषय है आपका कि महिलाओं की सहभागिता जो है कविता के क्षेत्र में, ये मैं कोई कवि या लेखक तो नहीं हूँ, एक मामूली सा अध्यापक ही हूँ और पिछले 17-18 साल से पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन मेरी रुचि जो है कविताओं में बहुत है। मैं सुनता रहता हूँ, लोगों के लेखों को जो है पढ़ता रहता हूँ और आज भी ये करता हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर अनुपमा जी ने बताया कि ऐसी एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है ऑनलाइन, तो मैं बड़ा क्या कहिए कि बहुत ही प्रसन्न हो गया इसको सुनते ही। मैंने कहा कि मैडम मैं बिल्कुल सुनूंगा, मैं उपस्थित रहूंगा, और मैं भागता हुआ आया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे घर पे मोबाइल डेटा काम नहीं करता, इसलिए मैं ऑफिस में ही आके बैठा, भागता हुआ आया और 10-12 किलोमीटर दूर से मैं आ रहा हूँ कि चलो ठीक है पहुंच गए। जहाँ तक मेरा अपना जो विचार है, मैंने हाई स्कूल में ही खाली हिंदी पढ़ी, हाई स्कूल तक ही पढ़ी। उसके बाद हिंदी से मेरा कोई जो है कह लीजिए कि डॉक्यूमेंटेड जो है रिश्ता नहीं रह गया, सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता रह गया कि कोई बोल रहा है सुन लो, उनको अपनी बातें बोल दो। तो मेरा जो बचपन से अपना मानना ये है कि आप जो है 10 इंजीनियर बना लीजिए या 10 डॉक्टर, दोनों को मिला के अगर उसको आप पीस दें तो भी आप एक कवि को जो है या लेखक नहीं बना सकते। मेरा अपना ये मानना है। जैसे हमने हाई स्कूल में बहुत सारे लोगों की जीवनियां पढ़ी, उनमें से
कुछ महिलाएं जो कवित्री जो हमें याद रह गई, महादेवी वर्मा जी, 1986 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो जीवन परिचय जब मैं पढ़ रहा था तो जो उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, उसको एक कविता या अपने लेखन के माध्यम से लोगों के बीच में आके रख दिया, उसको रखा। और क्योंकि महिलाएं जीवन में, मैं समझता हूँ कि पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करती, अगर वो कामकाजी है तो संघर्ष है, और घर पे आ जाती है तो भी संघर्ष, और उसी को जो है एक रूप देती हैं अपनी कविता या लेखन के माध्यम से। और चीजों को बड़ी वो मतलब कोई दूसरों से सीख के नहीं देती, अपनी ही जो दिनचर्या की मुसीबतें हैं, जो उनके करियर की बाधाएं हैं, उसको वो एक कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से हमारे समाज में जो है प्रस्तुत करती, लेके आती, उजागर करती। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कविता में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक बाधाओं से लेकर समकालीन साहित्य परिदृश्य में एक विविध और प्रभावशाली उपस्थिति तक विकसित हुई है। महिला कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से पहचान की खोज, रूढ़वादिता को खत्म करने और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा जो है योगदान किया है। इन्हीं के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें आमंत्रित किया। भविष्य में ये आप लोग करते, इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन आप करते रहिए। मेरा सहयोग मैं ये कर सकता हूँ कि घाना में जो महिलाएं हैं जो लिखती हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो आपके मंच से जुड़ जाएं, इथोपिया से जुड़ जाएं और जॉर्जिया से जुड़ जाएं, जहाँ जहाँ मैं थोड़ा बहुत गया हूँ पढ़ाने लिखाने के लिए। कीनिया से आपको एक आध हिंदुस्तानी परिवार से जोड़ दें हम, जो इस क्षेत्र में जो है आना चाहते हैं। तो एक ही आपका ये मंच जो है थोड़ा सा और वर्ल्ड लेवल पे आ जाएगा और हमें बहुत खुशी होगी। और विदेशों को तो स्वयं मैं संचालित करूंगा यहाँ जोड़ के। हाँ जी, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी कविताएं आप लोगों ने रखी है, हमने सुना, हम मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई है। और बाकी आप लोगों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आज मैं अब ये अवसर लेना चाहूंगी, इतने समय से जो इस मंच को, इस पटल को राम स्तुति में बांधे हुए हैं, इतना सुंदर संचालन कर रही हैं हमारे इस पटल पर, अपराजिता अभिव्यक्ति की हमारी, और मुझे कहना चाहिए कि साहित्य विधा की जो प्रमुख हैं अपराजिता में, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी अभिव्यक्ति करें राम स्तुति पे। डॉक्टर रश्मि सिन्हा जी। धन्यवाद। मैं अपनी प्रस्तुति से पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ अपराजिता समूह की संस्थापक सचिव को कि प्रोफेसर प्रदीप जी ने अपराजिता जो शून्य से चली थी उसको अनंत की ओर जाने का रास्ता आपको दिखा दिया है, हम सबको दिखा दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। तो मेरी कविता प्रस्तुत है। मैंने जब राम जी को जाना, बचपन से रामायण हमारे घर में पढ़ी जा रही है। राम ऐसे गुणों से युक्त हैं जो धैर्यवान हैं, धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यभाषी हैं, दृढ़वती हैं। इन सभी गुणों को खुद में समाहित करना बहुत ही बड़ा काम है। और मेरी प्रार्थना प्रभु श्री राम से है कि इनमें से कुछ एक गुण अगर मुझ में आ जाएं तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, प्रस्तुत हैं। राम। काश कि मैं तुम हो जाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं, तुम साथ हो पाऊं, दृढ़ प्रतिज्ञ कृतज्ञ हो पाऊं, तुम सासर हो
प्रियतम हो पाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। गुरु को ईश्वर मान मैं पाऊं, माता इच्छा पिता के वचन, सबकी प्रतिष्ठा मैं रख पाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। भाई का निश्चल प्रेम मैं पाऊं, सीता सा सहगामी पाऊं, हनुमत सा अनुचर मैं पाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, धन्यवाद। अति सुंदर। क्या विचार? ग्रीव सा मित्र मैं पाऊं, मित्र के सुख दुख सब अपनाऊं, मित्र के नित्य काम में आऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम सा मित्र सहयोगी बन पाऊं, सबके बिगड़े काज बनाऊं, सबकी चिंता दुख दूर भगाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। राम होना बहुत कठिन है, फिर भी इच्छा है। जात पात मैं सब बिसराऊं, केवट शबरी को गले लगाऊं, ऊंच नीच का भेद मिटाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। जैसे लंका में विभीषण पाया, त्रिजटा का संग सीता ने पाया, बुरे में नेट की प्रॉब्लम हो रही लगता, सभी लोग मुझे भी हाँ हाँ मैम, कह रही हूँ कि शोभा मैम हमारे मध्य उपस्थित है। मैं आमंत्रित करूंगी। मुझे लग रहा है कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, मुझे हाँ आमंत्रित कर लीजिए, इसलिए कि मेरा भी नेट का दिक्कत है। मैम हाँ, हाँ स्वागत भी है आपका और एक्चुअली धन्यवाद अपने तो मेरा फोन कनेक्टेड है और मेरे पास एक कॉल आ गई तो कट गया। मैं इसको कविता को पूरा करूंगी बाद में, पूरा करके, है ना? नहीं आप पूरा कीजिए प्लीज प्लीज। नहीं आप पूरा कर लीजिए रश्मि जी आप पूरा कर लीजिए, ये कोई बात नहीं, आप पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, फिर कुछ लाइनें ही बची हैं मैम। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका, स्वागत है। एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ और ये नेट में बाबा मेरा कब तक साथ देंगे मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे जो है थोड़ा सा। उमेश भाई साहब नमस्कार, दद्दू प्रणाम। अरे प्रणाम, नमस्कार भाई। बहुत कहाँ रास्ते में है भाई? मैं उसको समाप्त करती हूँ। लखीमपुर में आई थी एक कार्यक्रम में, तो मैंने सोचा था समय से लौट जाऊंगी, पर थोड़ा सा हो जाता है ना कार्यक्रमों में जाओ तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ और नेट की थोड़ी दिक्कत हो रही है। बस चंद पंक्तियां उसको खत्म कर दो। जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल स्वागत है आपका। पाप पुण्य का ज्ञान मैं पाऊं, सच झूठ को भेद मैं पाऊं, अधर्मी को उस पार लगाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि काश श्री राम के गुण, एक भी गुण मुझ में आ जाए, एक भी गुण जो तुझ सा पाऊं, अपनी भक्ति सार्थक कर पाऊं, राम नाम भज भव सागर तर जाऊं, काश कि मैं तुम हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारे इस मंच को सुशोभित करने आई हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर शोभा दीक्षित जी, जो कि विद्वता के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। राम जी के कुछ गुण उनमें पहले से ही समाहित हैं। मेरी तो प्रार्थना ही चल रही है। तो त्याग में कुबेर हैं, सत्य में साक्षात धर्म है। श्री राम जी के बारे में है, त्याग में कुबेर हैं, सत्य में साक्षात धर्म है, सौंदर्य में है अप्रतिम, सुख दुख में सम है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर शोभा दीक्षित जी को। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें इस पटल पर, इतने अपराजिता के खूबसूरत पटल पर हमें बुलाया। और मैं जो है एक कार्यक्रम में मुझे आना पड़ा लखीमपुर, तो मैं वहाँ से लौट रही हूँ, अभी गाड़ी में हूँ, आप देख ही रहे हैं मुझे, तो इसीलिए। और थोड़ा सा नेट की दिक्कत है, मैं बैठी रहूँगी, मैं जब तक रह पाऊँगी मैं रहूँगी। लेकिन काव्य पाठ का इसलिए अनुरोध किया कि आप लोग मुझे थोड़े बहुत, मुझे कहने का कुछ अवसर मिल जाए, आप लोग मुझे कुछ सुन पाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं जो है कट जाऊं और मैं कुछ सुना ना पाऊं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस समय तो कितना पावन पवित्र दिन है आज का। कल हम हमारे जो है जो आराध्य हैं श्री राम जी, उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो चारों तरफ धूम मची है, राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, तो हम भी उसका एक हिस्सा हैं। और अभी हम लोग अपने अपने घरों में रह करके अपने मंदिर को ही राम मंदिर समझ के पूजा करनी है। तो क्योंकि अगर सब लोग इस समय राम मंदिर के लिए चले जाएंगे अयोध्या, तो वहाँ तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए हम लोग अपने घरों में कल दोपहर में जब जो है प्राण प्रतिष्ठा का समय है, उस समय हमें अपने अपने मंदिरों में पूजा करनी है और राम जी का आवाहन करना है पूरे मन से। मैं जो है बहुत आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक एक मुझे नाम सब, जीव बरखा, आरती जी और अपर्णा जी, हमारे दद्दू उमेश जी और रश्मि जी, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस शानदार कार्यक्रम के लिए। मैंने अभी रश्मिका की जो है कविता सुनी, बहुत ही श्रेष्ठ, और ये कितना सुखद और कितना पावन भाव है कि हम में राम के गुण आ जाएं। सच बात है, हम तो उनकी चरण धूल भी पा जाएं तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। तो बहुत ही अच्छी शुभकामना है, और ऐसा ही सभी के लिए हम सोचते हैं कि सब में राम का तत्व तो है ही, थोड़े गुण भी आ जाएं, थोड़ा सा वो भी आ जाए तो फिर बात ही क्या हो जाए। तो मैं सीधे जुड़ती हूँ अब अपनी कविताओं से। और मैं जो है चूंकि राम जी का पर्व है, तो इसलिए मैं हनुमान जी की वंदना करते का एक छंद पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश। मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश। और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य अविराम ललित ललाम कर दो कपीश। और एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, भावना का एक ये है काम कर दो कपीश। क्या कि राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं अपनी पहचान की 4 पंक्तियां पढ़ा करती हूँ, देखिएगा। कि द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए। उमेश भैया, मन जो है सबसे ज्यादा संसार में तेज दौड़ता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और मन से पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं, तो अगर मन को हम साथ लें तो सब कुछ सज जाता है। तो उसीलिए मैं भगवान से निवेदन करती हूँ कि मन की रफ्तार मंद हो जाए, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा छंद हो जाए, और कान्हा का छंद हो जाए। और कान्हा को या राम को अपने हृदय में बसाना, अपने आंखों में बसाना इसलिए भी जरूरी है कि इस नफरतों भरी जमाने में अगर हम कान्हा से प्रेम सीख लें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। देखिएगा कि कान्हा को अगर हम अपने नैनों में बसाएंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, तो क्या होगा कि कष्ट भी पुष्पहार दिखता है, कष्ट भी पुष्पहार दिखता है, दृष्टि के आर पार दिखता है। जिसकी आंखों में बस गया कान्हा, जिसकी सांसों में बस गया कान्हा,
उसको हर ओर प्यार दिखता है, उसको हर ओर प्यार दिखता है। और जब प्यार दिखने लगेगा तो नफरतों की वजह ही खत्म हो जाएगी। तो मैं फिर दो चार जो है वो सुना करके एक राम का गीत मैंने लिखा है, मैं चाहती हूँ कि वो मैं आप लोगों को जल्दी से सुना दूं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहती कि आप लोगों को और उन लोगों को भी सुनना होगा। नहीं, आप समय लीजिए मैम, आप मुख्य अतिथि हैं। बहुत सुंदर सुना भी रही है, चलिए बहुत सीखने को मिलेगा। सुनाइए। शब्दों को इतना बढ़िया आपने जो किया है, एक शब्द को लेके जिस तरह से आपने प्रस्तुति दी है वो बहुत धन्य है। आपकी एक एक पंक्ति ना अपने आप में महाकाव्य है मैम। अरे कैसी बात, आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्रेम है और माँ वाणी की कृपा है। हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, माँ की कृपा होती है। तो चार पंक्तियां मैं देती हूँ कि अपने मन को न अनमना करना, अपने मन को न अनमना करना, ख्वाब आए तो ना मना करना, रोशनी के लिए जरूरी है, रोशनी के लिए जरूरी है, हर अंधेरे का सामना करना। क्या बात, बहुत बढ़िया। हर अंधेरे का सामना करना। और इसी के साथ में लोग हार को बहुत खराब मानते हैं, पर मैं हार को जीत की शुरुआत मानती हूँ। तो मैं चार पंक्तियां कहती हूँ कि वो ही जीता है जो कि हारा है। जब आप हारते हो तो आपके अंदर जीत का संकल्प और दृढ़ता से आ जाता है और आप एक दिन जीतते जरूर हो। तो वही जीता है जो कि हारा है, जिंदगी प्यार का उतारा है। और फूल में कैद हो के रह जाएं, फूल में कैद हो के रह जाएं, खुशबुओं को नहीं गवारा है, खुशबुओं को नहीं गवारा है। तो खुशबू है तो उसको कैद नहीं कर सकता कोई। तो चलिए मैं राम का कह रही थी, तो राम का एक गीत मैं प्रस्तुत करती हूँ। मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। स्वागत में धड़कने भी मृदु गीत गा रही है, संस्कृति के पाटलों से मकरंद ला रही है, सीता लखन के संग में हनुमान आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। संघर्ष की करेगा इतिहास ही समीक्षा, सुना पड़ा था मंदिर, सुना पड़ा था मंदिर, सदियों से थी प्रतीक्षा, नैनों की प्यास हरने, नैनों की प्यास हरने, छवि धाम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। और एक बंद कुछ इस तरह हुआ है कि अपने अवध की आभा, अपने अवध की आभा, खुद आप संवारेंगे, बनवास काट करके फिर रात पधारेंगे, भक्तों की बेकली पर
अविराम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। और आने का क्या, भगवान तो कहीं गए नहीं थे, कैसे क्या होना है देखिएगा कि षड्यंत्र दानवों का सारा विनाश करके तंबू से गर्भगृह में, तंबू से गर्भगृह में लौटे प्रवास करके, करके अधर्म से फिर संग्राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। और अंतिम बंद रखती हूँ जिसके लिए मैंने रश्मि ये एक गीत लिखा, क्योंकि ये हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इसके साक्षी बनने के लिए जो है हमें ये समय ने, हमको वक्त ने जो है ये अवसर दिया है कि हम इसके साक्षी बन पा रहे हैं। हम कह पाएंगे कि हम जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है हमारी आंखों के सामने हुई। तो सौभाग्य भावना का सौभाग्य हम सभी का, ये पुण्य लाभ पाया, यह दिव्य दृश्य हमने, यह दिव्य दृश्य हमने जीवन में देख पाया, यह दिव्य दृश्य हमने जीवन में देख पाया। करुणा निधान राघव, करुणा निधान राघव, अभिराम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, सीता लखन के संग में हनुमान आ रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, बहुत बहुत संगीत में प्रस्तुति, अंतिम पंक्तियां तो बहुत ही अधिक सारगर्भित है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत आभार, आपने संगति प्रदान की, बहुत खूबसूरत। अब मैं बुलाना चाहती हूँ उस शख्स को, उस व्यक्तित्व को, जैसे श्री राम ने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी, वैसे ही हमारे। मिनट लूंगी आपका, अगर अनुमति हो तो बताइए। हमारे मध्य एक विशिष्ट अतिथि हैं। अच्छा। और जिनको आज एक विशेष कार्य भी सौंपा गया है। अच्छा। हम लोगों ने विश्व हिंदी दिवस पर एक प्रतियोगिता की थी, तो मैं चाहूंगी अब उनका आगमन। ऋषि जी उपस्थित है मंच पर, तो आमंत्रित करते हैं हमारी दूसरी विशिष्ट अतिथि। जी हूँ, बिल्कुल। श्रीमती ऋषि श्रीवास्तव जी को आप आए और इनाम की घोषणा करें। स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम मंच का, और आदरणीय अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समृद्ध मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और जो विश्व हिंदी दिवस पर के उपलक्ष्य में जिन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की थी, उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर, प्रथम पर अमिता हजेला जी, और द्वितीय में आदरणीय पूजा श्रीवास्तव जी, और तृतीय में आदरणीय आरती श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप तीनों लोगों को ही। और बहुत ही सुंदर पढ़ रही हैं आप सभी लोग, बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आदरणीय उमेश सक्सेना जी को बहुत बहुत इनके सानिध्य में आज बैठने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज समय है राम के गुणों के पुनर्जागरण का,
आदरणीय अनुपमा जी, मैं एक सेकंड चाहूंगी। मैं यही कहना चाहती थी कि आप बोलेंगी नहीं आज क्या? हाँ, वही मुझे लगा। एक पंक्ति। जी, मैं लीव लेना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आंटी की डेथ हो गई है, तो अभी सब लोग आ गए हैं, तो वही मैं सोच रही थी कैसे मैं आपसे बोलूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ मंच से आपसे। फिर कभी मिलते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मैं अनुपमा जी आगे शुरू करूँ? हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद। हम लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहना है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो श्री राम के चरणों में स्थान मिले दिवंगत आत्मा को, इस प्रार्थना के साथ। रश्मि जी। जी। है राम वहाँ जहाँ सत्य धर्म है। आज समय है राम के सभी गुणों के पुनर्जागरण का। राम तो यूं तो सदियों से थे, सदियों से हैं हमारे कण कण में, पर उनके जितने भी गुण हैं वो सब एक एक मनुष्य के भीतर समाहित हो जाएं, तो राम होना, राम के भक्त होना हमारा सार्थक हो जाएगा। है राम वहाँ जहाँ सत्य धर्म है राम वहाँ जहाँ दया पराक्रम है राम वहाँ जहाँ संयम कृतज्ञता है राम वहाँ जहाँ दृढ़ता निष्ठा है। आज हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ऐसे ही पुत्र जैसे श्री राम। राम ने अपने दशरथ जी को अपने पिता के वचनों का पालन किया, और मैं जब से श्री उमेश प्रकाश सक्सेना जी को जानती हूँ, मैंने ये पाया कि किस तरह से वो अपने पिता के धरोहर को ना सिर्फ समेटे हुए हैं, ना सिर्फ सहेजे हुए हैं, बल्कि उसको जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। उनकी कृतियों को अमर बना रहे हैं, उनके नाम को अमर बना रहे हैं। ऐसा पुत्र होना और ऐसे पिता होना जो कि दिवंगत हो चुके हैं, वो जरूर उनका आशीर्वाद उनके पर लगातार आपके ऊपर आ रहा होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से अपने पिता के खोई हुई चीजों को आगे समाज में लाया है, उससे मैं हमेशा ही प्रभावित होती रही हूँ। तो आज हमारे बीच ऐसे शख्स मौजूद हैं, ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हमारे सामने आमंत्रित हैं इस पटल पर श्री उमेश सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत तारीफ कर दी भाई, हमारे इस लायक हम नहीं हैं, और पिता की सेवा करना को बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको करनी चाहिए, क्योंकि पिता ही तो हमारी जड़ होते हैं, और पिता को जड़ को पानी नहीं देंगे तो हम हरे भरे कैसे रहेंगे भाई। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो नहीं करता है ये गलत करता है। बहुत खूब। और बहुत अच्छा उद्बोधन है रश्मि का भी, और संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। और काफी अच्छे का पाठ सुनने को मिले हमने, और हमें तो ये अच्छा लगता है कि एक साहित्यकार की सेवा इसी तरह से हो सकती है कि उसके नाम पर और साहित्यकारों को जागृत किया जाए, और ये प्रयास हम कर रहे हैं। जितने भी नवांकुर हैं, नए लोग हैं जो छुपे हुए हैं, प्रतिभा छुपी हुई है, उनको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक तरीके से हम अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दे, और पिताजी को श्रद्धांजलि देने का, एक कवि को श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा तरीका और कोई हमको समझ में नहीं आया, और उसी को हम प्रयास कर रहे हैं। सफल कितने हुए हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी हम अपने आप को सफल नहीं मान रहे हैं। लेकिन भाई रश्मि ने इतना कहा, इसके लिए रश्मि का बहुत बहुत आभार। चूंकि रश्मि हमको बहुत प्यार करती है, बहुत छोटी है, बहुत हमें बिटिया भी है, हमारी बहू भी है, और बहुत दुलार करती है, इसीलिए वो हमको अच्छा कह रही है। और ईश्वर करे वो खूब अच्छी रहे, वो प्रसिद्धि की चरम को पहुंचे वो। और इसके साथ साथ में बहुत लोगों का पाठ सुना हमने, और आपके प्रदीप जी का वक्तव्य बड़ा शानदार था, हमारे विशेष अतिथि थे, और उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत साधुवाद। और हम सबसे पहले तो पूरे अपराजिता समूह का अभिनंदन करते हैं कि सब इतना अच्छा काम कर रही हैं, सब लड़कियां। अब लड़कियां ही बोलते हैं क्योंकि लगभग सब हमसे छोटी हैं। क्या बढ़िया बताया खुश हो और बाकी तो आपकी बेटियां अरे बस, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इतना अच्छा काम कर रही है, इसके लिए बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन है इनका। और अनुपमा जी सबको बांध के चला रही हैं, सबको मार्गदर्शन दे रही हैं।
ये भी बहुत बड़ा काम है, इसके लिए भी बहुत बधाई, इनको बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छी रचनाएं सुनी, और हमारी आरती ने गाया राम आए हैं बरसों बाद, बहुत अच्छा लगा। और मीठू का गाना भी बहुत सुंदर था कि मीठू ने गाया था क्या, गीता से ज्ञान मिला और रामायण से राम। ये लाइन हमको इसकी बहुत अच्छी लगी। अब ये मीठू की अपनी लाइन है या किसी और की लाइन है, फिलहाल समीचीन थी, समय अनुकूल थी, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी, इसके लिए बधाई मीठू को। अपर्णा जी का काकपाठ भी बहुत श्रेष्ठ था, और इसके साथ साथ बरखा जी हैं, संध्या जी, सभी ने अपना अपना 100% दिया, जिसको कहते हैं 100% देना। और इसी तरह भगवान करे सब आगे बढ़ें, तरक्की करें। और हमारी संस्था का तो ये टैग लाइन है कि प्रतिभा को पहचान और पंखों को आसमान। तो हम तो चाहते हैं कि सब आगे बढ़ें। हम तो मील के पत्थर हैं, रास्ता दिखा के आगे बढ़ा देंगे, बढ़ेंगे, और हम प्रयास इसमें पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब जब सबने इतना अच्छा काकपाठ सुनाया है, हमारी मुख्य अतिथि जो थी, बताइए, रास्ता चलते में उन्होंने कविता पाठ कर दिया, और बहुत अच्छी कवित्री हैं, श्रेष्ठ कवित्री हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमको दद्दू कहती, मतलब वो भी हमको बड़ा भाई मानती हैं। ये हम, इसके लिए हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि बहुत श्रेष्ठ हैं। हम तो अभी कल के हैं, ये पता नहीं कब से लिख रही हैं, कितनी साहित्य सेवा कर रही हैं। इनका सेवा का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और इतना अच्छा कविता छंद सुनाया कि राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम का कपीश। बहुत अच्छा छंद था इनका। और इसी तरह से 2-1 छंद सुना करके हम भी विदा लेंगे। सब एक मुक्तक अगर इजाजत हो तो शुरू करें। अरे स्वागत है सर। मैं तुम्हें, रामचंद्र जी को पुकार रहे हैं सभी लोग, हम भी राम पे ही बात कर रहे हैं कि पुकारूं मैं तुम्हें श्री राम, संकट से उबारो ना। पुकारूं मैं तुम्हें श्री राम, संकट से उबारो ना। उजड़ती है धरा सारी, आओ फिर संवारो ना। नहीं कोई दिखे अपना, नहीं कोई सहारा है, तुम्ही से प्रार्थना मेरी, आओ कुछ सुधारो ना। तुम्ही से प्रार्थना बहुत सुंदर। मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 छंद हम सुनाएंगे, ये सिंहावलोकन छंद कहलाते हैं। सिंहावलोकन छंद की विशेषता ये होती है, जिस शब्द से शुरू होता है उस शब्द पे खत्म होता है, और हर पिछली लाइन अगली लाइन को देखती है, उसमें रिपीट होता रहता है। तो देखिए, प्रयास देखिए हमारा कि रघुनंदन के सब वंशज हैं, रघुनंदन के सब वंशज हैं, नित्य झेल रहे क्षण क्रंदन के। क्षण क्रंदन के निज पाश बढ़ा, लगता कसते हैं चंदन के। हैं चंदन के कुचले सह में, द्रग कोर चाहे दुख भंजन के। दुख भंजन के हित हैं पकड़े, हैं उमेश चरण रघुनंदन के। हैं उमेश चरण रघुनंदन बहुत सुंदर। के। सुंदर। और इसी तरीके का एक सिंहावलोकन छंद, सिंहावलोकन छंद बहुत कम लोग सुना पाते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम भी, हमने भी सीखा है कहीं। और जन्मे रघुनाथ जहाँ पर थे, जन्मे रघुनाथ जहाँ पर थे, बसती वहाँ पावन भूमन में। मन में अनुरक्ति सुभक्ति जगी, मन में अनुरक्ति सुभक्ति जगी, नव ज्योत प्रभासित जीवन में। वन में दुख दारुण झेल गए, पर आँच नदी लगने प्रण में। पर आँच नदी लगने प्रण में,
प्रण में भर शक्ति उमेश किए, सब भस्म निशाचर जो जन में, सब भस्म निशाचर जो जन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, अभिनंदन, हमको बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर, और आपने सिखा भी दिया इतने ही समय में सिंहावलोकन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी एक अवसर में और आप तो कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मेरे आज बहुत ही खूबसूरत दोनों संरक्षक भी मंच पर उपस्थित हैं और स्वागत का उत्तरदायित्व तो मेरा था, तो मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पर उपस्थित हमारे दोनों संरक्षकों का, हमारी प्यारी दीदी श्रीमती नीता माथुर जी और हमारी प्यारी दीदी अंजलि दी। ये अंजलि दी यूएस से हैं और इस समय वहां सुबह के 4 बज रहे होंगे। नहीं, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि यूएस में सुने जा रहे हैं। हाँ, और आप दोनों का स्वागत है। और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी भी आज हमारे साथ उपस्थित है मंच पर आशीर्वाद के लिए। तो प्रोफेसर सीमा सरकार जी, आपका भी स्वागत है। और यहाँ पे स्वागत है उन सभी सदस्यों का जो बाद में उपस्थित हुए, पहले उपस्थित थे उनका स्वागत हो चुका था, तो ये अवसर मैंने लिया। और अब रश्मि जी आप। बहुत बहुत अध्यक्ष भाषण के बाद सिर्फ एक ही कार्यक्रम बचता है, वो है धन्यवाद ज्ञापन। ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अपराजिता समूह की प्रोफेसर सीमा सरकार, जो अंग्रेजी की बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, पर हिंदी, बांग्ला तमाम भाषाओं में अपना दखल देती हैं, बहुत ही खूबसूरत दखल देती हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच की, हमारे अपराजिता समूह की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर सीमा सरकार जी को। बहुत सारा प्रोफेसर सीमा सरकार जी, आप मुझे लगता है कि हमारी आवाज सुन रही होंगी। हाँ, सुन रही। मुझे लग रहा है दीदी अपनी कविता ढूंढ रही हैं, वो भी सुनाएंगी। नहीं, कुछ इसमें कुछ वो हो रहा था, कुछ कविता तो मैं सॉरी, जय श्री राम सबको। मैं कुछ इसमें टेक्निकल कुछ एक हो रहा था, जय सिया राम। तो हाँ, जय सिया राम। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी आज हमारा ये मंच, आभासीय मंच 4 मणियों से सुशोभित है। सबसे पहले तो डॉक्टर उमेश जी जो हैं हमारे, और इन्होंने अभी जो काव्य पाठ किया उसने जो है बहुत ही हमें आनंद विभोर कर दिया, और इसके बारे में तो मैं कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इतने बड़े कवि और इतना बढ़िया ये भिक्षुक साहित्य मंच से जो है हमारी जितनी अपराजिताएं हैं उनको भी ये वहां पे मौका दे रहे हैं और उनकी काव्य प्रस्तुतियां हो रही हैं। तो ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है, और आपको जो है अर्श मैंने कहना चाहिए अर्श से मैंने फर्श से अर्श तक ले जाने वाली जो बात है ना, कि आप फ्रॉम नथिंग डस्ट टू स्काई, ये आपने किया है। और हमारी मिठू हैं, और मैंने बहुत लोगों को सुना, अनुपमा तो खैर है ही हैं, और जो मतलब होम मेकर्स हैं उन्होंने आपके मंच पे जाके अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो एक बहुत बड़ा सराहनीय आपकी तरफ से एक योगदान है अपराजिता के लिए। तो हम इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो शोभा जी, उन्होंने इतना खूबसूरत जो गुलाम वर्ड पे जो उन्होंने जो कहते हैं ना अनुप्रास या जो अलंकार होता है, कि वो उसके ऊपर जो उन्होंने एक प्रस्तुति दी उसने एकदम मन मोह लिया। राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का। हाँ, बहुत ही खूबसूरत था। मैंने आप जैसे उसमें डूब गए। तो राम की स्तुति इससे अच्छी तो हो नहीं सकती। आज के हमारे मंच पर जो ये अनुपमा ने ये मंच सजाया है और रश्मि जी ने इसका खूबसूरत जो संचालन कर रही हैं, खुद भी इतनी खूबसूरत कवित्री है, तो ये मंच आज मने धन्य धन्य हो गया है। राम की स्तुति में जो ये मंच आज सजा हुआ है, तो मैं कहूंगी कि ये मंच आज बहुत ही सफल मंच है। और दूसरा जो हमारी ऋषि जी अभी किसी किन्हीं दुखद कारणों से मंच को छोड़ गई, इन्होंने जो हमारा रिजल्ट अनाउंस किया उसने हमें लगता है अभी अमिता जी है नहीं यहाँ पे, या आरती जी सिर्फ मुझे दिखी हैं। जो 3 नाम घोषित हुए हैं उनमें से सिर्फ मुझे आरती जी शायद दिख रही हैं।
तो ये जो एक बहुत बड़ी घोषणा थी हमारा, जो एक मैंने कुछ कुछ होता रहता है हमारे अपराजिता के ग्रुप में, आप देखिएगा बहुत ही सचल और आप कहेंगे कि बहुत मतलब ऊर्जा से भरपूर ये मतलब ग्रुप है, मैं कहूंगी उमेश जी कि कुछ ना कुछ जब होता रहता सभी है, ऊर्जावान हैं, सभी ऊर्जावान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय दो तुम्हारे यहाँ, तुम इतना ज्यादा करती तो मैं कैसे उसमें, कहती आपको रहना है। तो अब इसकी जो है बातें रखना मेरे लिए जो है वो एक हो जाती है, बात हो जाती है। तो और उसके बाद हमारी एक और थी, क्या नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ, शोभा जी हो गई, उमेश जी, हाँ प्रोफेसर प्रदीप जी, प्रोफेसर प्रदीप शर्मा, हाँ प्रोफेसर प्रदीप जी ने तो दिल जीत लिया कि उन्होंने आज जो घोषणा की कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया हमारा अपराजिता। तो अपराजिता के लिए आज ये गर्व का क्षण है, मैंने श्री राम जी का आशीर्वाद है उनके रूप में कि वो हमारे बीच पधारे आज इस आभासीय मंच पर। तो ये सारा चीज, और हमारी जो दोनों बहुत दिनों बाद नीता जी हमारे मंच पे उपस्थित हुई, कहीं आभासीय मंच पर ही सही, तो हमारे दोनों संरक्षक आज हमारे संग हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं बस श्री राम जी से के लिए एक दो शब्द कहूंगी कि जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है, उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी का जो भी इस मंच पर उपस्थित है, जो भी हमारी अपराजिताएं, जो कवित्रियां हैं, बहुत अच्छा अच्छा काव्य पाठ किया होगा, मैंने कुछ मिस कर दिया, कुछ कारणों से मिस कर दिया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं जानती हूँ इनके प्रैक्टिस सेशन में मैं रही हूँ, तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां हुई होंगी। बरखा को मैंने सुना, रश्मि जी को मैंने सुना, तो मैं जानती हूँ कि अपर्णा, मिठू और बाकी जो भी ये गीता है, इन लोग ने भी बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां दी होंगी। तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह आगे ये चमकती रहें सितारों की तरह, सितारों से आगे जहां और भी हैं। आप सभी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद सीमा जी, सभी का आभार, सभी का अभिनंदन। सभी का आभार।